राधे राधे दोस्तों, गुप्ता फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है षष्ठी के दिन, तो आप सबको षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए माँ के दर्शन करते हैं। माँ के दर्शन के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं कुछ वृद्धा माताओं को लेकर पूजा पंडाल का भ्रमण करने। यह हमारे एनजीओ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ में और भी कुछ न्यूज़ चैनल वगैरह भी आए हुए हैं जो हम लोगों को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक के करने से तो कुछ नहीं होता, सब थोड़े थोड़े मिलकर हम लोग पूजा के दिन यह आयोजन किए हुए हैं। आज ले जाने के पहले पंचमी तिथि के दिन सभी माताओं को वस्त्र दिया गया था और इनके घूमने फिरने की आज व्यवस्था की गई है। सभी को लेकर वो जो बस खड़ी है वहाँ पर हम लोग जाएंगे और उसी बस से हम लोग भ्रमण करेंगे। साथ में कुछ नाश्ता का सामान भी रख लेते हैं और खाने की व्यवस्था सिटी सेंटर में की गई है। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे पंडाल के भी दर्शन कराते हैं। यह माताएं हमारी जिनको कभी भी कोई घूमने नहीं लेकर जाता, या ऐसा कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई लेकर जाए। और पूजा का पंडाल में एक से दूसरे पंडाल तक घूमने के लिए तो एक अच्छी गाड़ी की व्यवस्था होनी ही चाहिए, जो हमारे प्रांतिक के तरफ से यह बस की व्यवस्था की गई है। इसी में आज हम लोग पंडाल देखने जाएंगे। सुबह हम लोग निकल गए हैं 11 बजे के करीब। 11 बजे के करीब जाने का यही कारण है क्योंकि पंडाल में बहुत भीड़ होती है और इनमें से कुछ माताएं ठीक से चल भी नहीं पाती। लेकिन क्या वो पूजा नहीं देखेंगी? माँ दुर्गा की दर्शन नहीं करेंगी? माँ की पूजा में माँ का दर्शन करने ना जाना, यह तो संभव नहीं है। तो इसलिए इस ऐसी स्थिति में हम लोग सब कोई मिलकर इन सबको घूमने लेकर जा रहे हैं। आगे देखेंगे कितना एंजॉय करते हैं। यह प्राय 8 साल से की जा रही है। 8 साल से हम लोग ऐसे ही दुर्गा पूजा के वक्त घूमने लेके जाते हैं। हाँ, ब्लॉग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। एक एक करके सभी माताओं के हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाएंगे। थोड़ी ऊंची है इसलिए। सभी माताओं का ध्यान रखने के लिए हमारे मेंबर्स उपस्थित हैं। अगर उनको पानी लगे, बाथरूम लगे, कुछ भी। और साथ में पूजा का पंडाल भी घुमाने के वक्त कोई साथ नहीं छोड़ता। यह व्यवस्था सोचो सेन कॉलोनी दुर्गापुर लोकनाथ बाबा मंदिर के पास से शुरू की गई है। बाबा लोकनाथ का आशीर्वाद लेकर हम लोग चल पड़े अपनी जर्नी पर। हमारे मेंबर्स के कुछ बच्चे और हमारे मेंबर्स सबसे पूछ रहे हैं कि ठीक से सब कोई आ गए हैं कि नहीं, और गिनती भी की जाती है कि कितने लोग जा रहे हैं। ओलू देखे शुभारंभ हो चुकी है। नाश्ते में मिठाई, फल और ब्रेड देंगे। ये सब खाने के बाद हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करेंगे। आइए हम लोग पहला एक बार चले आए हैं। पहले पंडाल में चलते हैं। यह है सेंटोस। सेंटोस में उतरने के बाद पहले सभी लोगों को नीचे उतारकर एकत्रित करेंगे। उसके बाद 5-5 करके एक एक मेंबर लेकर जाएंगे, जिससे माताएं खो ना जाए और सभी मेंबर्स अच्छे से अपने दायित्व का पालन करते हैं। बीच बीच में हम लोग वीडियो भी बना ले रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे यहाँ पर सेंटोस में क्या थीम बनाई गई है। यह पूरा पंडाल
मिट्टी के कलसे से बनाई गई है। हाँ, रात को आने से तो और भी सुंदर लगेगा। एक एक घड़े में लाइट रखी गई है, इसलिए हर एक घड़े के मुंह पर बत्ती के जैसा लाइट जलेगी। यहाँ पर पंछी का थीम बनाया गया है और माँ को दिखाया गया है कि माँ के पंख हैं, एक एंजल रूप में यहाँ पर विराजमान है। जय माँ दुर्गा। तो हम लोग यहीं से शुरुआत किए। यह सेंटोस की माँ दुर्गा हैं। और यह थीम में सभी कुछ कच्ची बांस की और कच्ची मिट्टी की हंडी ये सबसे बनाई गई है, जो ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है। अभी सभी माताओं को लेकर हम आगे आगे चल पड़ेंगे। सब पंडाल देखकर बहुत खुश हुए। थोड़ा तो चलना ही पड़ेगा। हम लोगों ने कमेटी से बात करके सामने ही रोके थे। फिर भी बस बहुत बड़ा है, तो इसलिए थोड़ी दूरी पे रुकना ही पड़ेगा और पैदल चल के आएंगे फिर दर्शन के लिए। हम लोग नेक्स्ट दर्शन के लिए भी आ गए हैं। यह पंडाल है सेक्टर 2C की। यह थीम में भी कुछ पुतुल जैसा बनाया गया है। यह सभी कुछ बेत के ऊपर दर्शाया गया है। बांस के कुछ पतले पतले से छड़ लेके, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जिससे सूप वगैरह बनती है ना, उसी से। यह पूरा पंडाल ही चटाई और इस थीम से बनाई गई है और अंदर में पूरा रेड रेड किया हुआ है। रेड लाइट का डेकोरेशन है और यहाँ पर टेराकोटा का जो घोड़ा होता है ना, वह भी लगाई गई है। संपूर्ण पंडाल जो है वह दर्शाता है आपको ग्राम परिवेश में। काफी दिनों की मेहनत से बनती है ये चीजें। इसके बाद हम नेक्स्ट आ गए। नेक्स्ट हम आ गए जगन्नाथ पुरी दर्शन करने के लिए। यह दीघा में जो पुरी बनाई हुई है ना, उसी के थीम पर यह पंडाल बनी हुई है। यह है शंकरपुर का पंडाल। सभी माताएं तो देखकर बहुत ही आनंदित हो गई। कुछ माताएं तो ये भी बोल रही हैं कि हम लोगों की कहाँ किस्मत जो हम लोग दीघा जाकर देख सके, बाबा को दर्शन कर सके, और पुरी भी कभी नहीं गए। आप लोगों ने दर्शन करा दिया, यही बहुत है। और सभी दर्शन करके बहुत ही इमोशनल हो रहे थे कि इतना सुंदर जब पंडाल बना है तो असली का मंदिर कितना सुंदर होगा। सही कहा है इन्होंने। और देखिए भगवान की महिमा, आसमान का रंग जैसे लग रहा है कि कोई कैनवास में फोटो बनाई गई है। आइए आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। पंडाल के अंदर में 16 के ऊपर इस तरह से नक्शेकारी की गई है। बहुत दिनों की मेहनत का फलस्वरूप यह निकल के आता है। आइए अंदर में जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं। जितने भी दीवार हैं वहाँ जगन्नाथ जी के प्रतिमा बनाई गई है 16 से। 16 मीन थर्मोकॉल
और यहाँ की माता भी अद्भुत ही रूप धारण की हैं। यह है यहाँ का झूमर। यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता भी चल रही थी जब हम लोग पहुँचे थे। देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई जा रही है, जिसको बंगाली में आलपना कहते हैं। जय माता दी। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए गुप्ता फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर एक मछली स्मेल भी आ रहा है, पता नहीं किस तरीक़ा से किए हुए हैं, क्योंकि दीघा में अगर आप जाते हो तो हर जगह आपको एक सामुद्रिक टच होता है। समुद्र के किनारे जाने से जैसे मछली वगैरह का स्मेल आता है, यहाँ भी था। अब यहाँ से निकलकर हम लोग आ जाएंगे शेपको में। शेपको में गली के पास एक रोक कर बहुत ही मुश्किल से हम लोग अंदर आए इतनी बड़ी बस लेकर। हमारी मेंबर सब पूछ रहे हैं कि आप लोगों की कोई परेशानी हो रही है, जिनमें से एक माता को थोड़ी परेशानी हो रही थी चलने के कारण। गर्मी भी आज बहुत थी, देखिए धूप भी है। इसके बाद हम चलेंगे शेपको का थीम देखने। सबको लाइन बनाकर जाएंगे हम लोग शेपको पंडाल में। यह माताएं बहुत ग्रामीण परिवेश में रही हैं। कुछ माताएं लोगों के घर काम भी करती हैं, इस कारणवश ये लोग खुद घूम नहीं पाते, तो हम लोगों ने इस तरीके का थीम रखा है। आपके शहर में भी आप हो सके तो ऐसी एक थीम ज़रूर रखना, जो कुछ माताओं को लेकर घुमाने फिराने का व्यवस्था और खान पान का। जैसे हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं घुमाने, कोई तो इनको भी चाहिए घुमाने ले जाने के लिए। यह पूरे ही पंडाल नारी पे ही लिखी हुई है और नारी के लिए ही बनाई गई है। इसमें दिखाया जाता है कि नारी जहाँ कमज़ोर है वहाँ बहुत ही शक्तिशाली भी है। हमारे भारत में जितनी नारियां हैं जो विजय हासिल की हैं, उन सब की तस्वीरें हैं यहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत माताएं हैं यहाँ पर। आइए अंदर दिखाते हैं आपको। जैसे लता मंगेशकर, देखिए यह थीम। देवी चौधरानी, जिनमें से वेस्ट बंगाल की ज़्यादा माताएं हैं। इनका नाम रामाबाई है। सब बंगला में लिखा हुआ है, आप लोग पहचानते हो क्या? ठीक से देखोगे तो सभी को पहचानते हैं हम लोग। कोई मामूली नारियां नहीं है ये। और नारी वैसे में अपने आप में ही शक्ति का रूप है, वह मामूली हो ही नहीं सकती। यही दर्शाया गया है यहाँ पे। इसके ऊपर भी और भी हैं, कुछ क्रांतिकारी हैं
पूरे इंडिया में जितनी नारियां हैं उन सब की तस्वीरें हैं यहाँ पर, और साथ में माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ही तो वह रूप है जो दर्शाती हैं कि स्त्री किसी से कमज़ोर नहीं है, चाहे तो महिषासुर जैसे राक्षस का भी वध कर देंगी। हर प्रतिमा के नीचे एक छोटी सी ऐसी प्रतिमा रखी जाती है ताकि दशमी के दिन यह छोटी प्रतिमा की विदाई कर सके, और बड़ी प्रतिमा रह जाती है एकादशी और द्वादशी के दिन तक, क्योंकि इतने बड़े पंडाल दर्शन करने के लोग भी बहुत हैं और 4 दिन में हो नहीं पाता सबका आना। इसीलिए दशमी और 11-12 तक ही रहते हैं। यहाँ पर तो कार्निवल भी होती है। अद्भुत है माँ की प्रतिमा। हर जगह की अलग अलग थीम है। यहाँ पे हम लोग एक फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो लेने का कारण यह रहता है कि कुछ लोग देखें और वो लोग भी सोचे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर फ़ोटो नहीं लेंगे तो और भी लोग कैसे आगे बढ़ेंगे कि हाँ, मुझे भी ऐसे कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। तो निकल कर जाएंगे अब सिटी सेंटर, वहाँ पे माताओं को भोजन कराएंगे और उनके घर पहुँचा देंगे। इसी के साथ हमारा गुप्ता फैमिली ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट का ही तो इंतज़ार रहता है।